हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने अच्छे से देख ली है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी, आप जाके प्लेलिस्ट से अपनी क्लास की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एवरग्रीन कैंडिड मैथमेटिक्स आपकी बुक क्लास 9 की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 जो है हमारा, उसमें क्या है, a+b² प्लस a-b²। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम पूरा सॉल्व करके, देखिए जैसे अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें तब भी हमारे पास आंसर आ सकते हैं। इसकी डायरेक्टली हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है, बट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई का है तो आपको वो करके दिखाना है। तो सिंप्लीफाई करने में हम कैसे लिखेंगे, a+b² में आप लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस अब इसकी भी ओपन कर देते हैं, a-b² क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देन अब देखिए a² प्लस a² दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो बन गया 2a²। ऐसे ही 1b² प्लस 1b² बन गया 2b²। एंड ये ab एंड ab लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0, तो हम इसको कर देंगे कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 कॉमन a² प्लस b²। एंड इससे हमारी एक न्यू आइडेंटिटी भी बनती है कि जब भी हमारे पास a+b² प्लस a-b² आएगा तो डायरेक्टली हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं 2 ब्रैकेट में a² प्लस b²। एंड ऐसे ही देखिए माइनस में क्या होगा, पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ, देन इसी को हम फर्दर अपने क्वेश्चन में एज अ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखिए a+a² प्लस b² प्लस 2ab, बट यहाँ माइनस है ना आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, नेक्स्ट भी पहले ब्रैकेट में रखेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन, a² प्लस b² एज इट इज़ प्लस 2ab। देखिए ये माइनस है बाहर, प्लस माइनस माइनस बन गया, अगेन प्लस माइनस 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 प्लस। देन अब ये देखिए लाइक टर्म्स हैं, a² एंड a², प्लस माइनस माइनस, a में से a² में से a² गए 0, ऐसे ये भी एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो गए। 2ab प्लस 2ab आपके पास आ गया 4ab। अब देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 4ab। एंड फर्दर आगे कुछ क्वेश्चंस में जहाँ हमें नीड हो तो ये आइडेंटिटी भी आप एज अ यूज़ कर सकते हैं। जब a+b² करेंगे एंड a-b² करेंगे तो 4ab उसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए आपको इस पूरे क्वेश्चन नंबर 12 में सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। a+1/a² क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/x प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x² प्लस 1/x², क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी में यही आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 इंटू x इंटू 1/x। देन ये देखिए x कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, आपके पास क्या बचा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, देन प्लस x² प्लस 1/x² माइनस 2, अगेन प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0। अब देखिए 1x² प्लस 1x² आपके पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 2x²। अगेन ये देखिए 1 प्लस 1 लाइक टर्म्स है ना, x² डिनोमिनेटर में है, तो आपके पास बन गया 2x²। तो आप चाहें देखिए 2 क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x²। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ही फोर्थ पार्ट। सेम जैसे हमारे सेकंड पार्ट में, 12 के सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी थी, सेम ऐसे ही है, बीच में यहाँ पे माइनस है, आपको पहले सिंप्लीफाई ही करके दिखाना है। ये देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x,
देन ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x। देन ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम और इसको जितना सॉल्व हो सकता है कर देते। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 रह गया हमारे पास, एंड यहाँ पर भी पहले कैंसिल कर देते हैं एंड देन ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस x² प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस 1/x² माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये x² इस x² से कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, अगेन प्लस माइनस माइनस, 2 + 2 इज़ 4 एंड हमारा आंसर आ गया 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगेन यहाँ पे देखिए हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पर हमारी कोई आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। जहाँ अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करने की प्लेस पे अगर आप देखें तो 3x - 1/x ये फर्स्ट टर्म है एंड ये सेकेंड टर्म है। तो दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 3x - 1/3x। तो इसको आप सबसे पहले बाहर ले लेते हैं, 3x - 1/3x हमने कॉमन ले लिया एंड हमारे पास क्या बचा अंदर, 3x - 1/3x, इसकी पावर 2 है। मीन्स सेम ऐसे हमारे पास 2 फैक्टर्स थे, मैंने एक ही बाहर लिया है तो एक हमारे पास ब्रैकेट में है। यहाँ कौन सा साइन है, माइनस। जब माइनस का साइन है पहले आप ब्रैकेट रखेंगे एंड एक और ब्रैकेट हम यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए माइनस, ये तो बाहर आ गया कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास 3x प्लस 1/3x। इससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए अब आपके पास बाहर क्या है, 3x माइनस 1/3x, देन ब्रैकेट में 3x माइनस 1/3x माइनस 3x माइनस 1/3x। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट को जो अंदर स्मॉल ब्रैकेट इसको ओपन कर लिया। अब हम देखेंगे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम यहाँ पे करेंगे, तो किसकी कटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये 3x इस 3x से कैंसिल हो सकता है। वाई कैंसिल मीन्स माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 गए 0, देन 0 आपको लिखना नहीं है, हमने इसको कट कर दिया। देन 3x माइनस 1/3x एज इट इज़ एंड यहाँ देखिए लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 2, साइन भी नेगेटिव आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को इस बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी एंड इससे भी, दोनों एक्सप्रेशन टर्म्स के साथ। तो 2 3 क्या आएगा हमारे पास, अगर हम देखें नीचे 3x भी है तो आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे -2 × 3x अपॉन 3x माइनस माइनस प्लस 2 एंड नीचे क्या आ जाएगा 3x × 3x। अब मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म के साथ, देन सेकंड, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं की, स्टेप्स लिख दिए, मल्टीप्लाई अब करेंगे हम। देखिए 3x कैंसिल हो सकता है, -2 बचा प्लस 2 एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर में 3 × 3 3 3 9 x × x² देन अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन है तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे 2 कॉमन लेंगे, तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया 2 कॉमन, तो हमारे पास बचा -1 + 1/9x² एंड इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 1 9 1/9x² -1, पॉजिटिव पहले लिख लिया, नेगेटिव नंबर को बाद में लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन 12 के लास्ट पार्ट जो 6th पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है, अगेन 5a + 3b होल स्क्वायर माइनस 5a - 3b का होल स्क्वायर एंड दिस। अगेन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करना है। पहले हम करते हैं ये 5a + 3b का होल स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी क्या आएगी, a² + b का स्क्वायर प्लस 2 × a दैट इज़ 5a × b, हमारे लिए b क्या है 3b। देन इसको भी हम ब्रैकेट में रखते हैं। देन नेक्स्ट ब्रैकेट आप बनाएंगे इसके लिए, अगेन 5a² + 3b होल स्क्वायर माइनस 2 × 5a × 3b। देन अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
-60ab एज इट इज़, वो नहीं आया, नीचे लिख दिया मैंने, ऊपर पूरा नहीं आया था। अब सॉल्व करते हैं। 5 5 25a स्क्वायर प्लस 3 3 9b स्क्वायर प्लस 2 5 10 3 30ab, देन माइनस 5 5 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 30ab, देन माइनस 60ab एज इट इज़। अब आपको ओपन करनी है ब्रैकेट्स, 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 30ab माइनस 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 30ab माइनस 60ab। देन अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 25, दिस 25a स्क्वायर एंड दिस 25a स्क्वायर कट गए, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 25 गए 0, 9 में से 9 गए 0, देन 30ab प्लस 30ab हमारे पास आ गया 60ab, माइनस 60ab भी था, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 60 गए 0, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का 0। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया एंड सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे, क्वेश्चन 12 के जितने पार्ट थे एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे। तो आई होप आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया एंड उसके रिलेटेड आइडेंटिटी भी क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है क्वेश्चन 13 के कि इफ़ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन अगर हम ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर तो चलो x से आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से 9x स्क्वायर कैसे आएगा जब हम 1/3x का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 एंड 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड। तो बस आपने इसको ऐसे ही अरेंज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, माइनस 1/3x एंड 2 आ गया राइट हैंड साइड, आके हो गया पॉजिटिव एंड ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसी को तो हमने फर्दर सॉल्व करना है। आपको आपका फर्स्ट आंसर जो ए पार्ट है उसमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। हम लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके हमें क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/3x, 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस x एंड x कैंसिल, बचा 2 1 ज़ा 2, नीचे 3 इज इक्वल टू 4 एंड हमें तो इसकी प्रॉपर वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2/3 इस साइड क्या हो रहा है माइनस, राइट हैंड साइड जाके हो गया प्लस, डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू, देन 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 एज इट इज़ है। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 14/3। अब देखिए हमें बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1/81 x की पावर 4। कैसे आएगी x की पावर 4, अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3। अब इसी की हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जैसे हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन हमारे पास क्या आएगा स्क्वायरिंग करके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड 14/3, ये हमारी 2 साइड्स हैं देखिए नीचे, उसी की हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। मैंने ऊपर लिख दिया, अब आइडेंटिटी लगाएंगे आप, ए स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x² इज इक्वल टू 14 इंटू 14 196, 3 3 ज़ा 9। देन अब देखिए 2 2 ज़ा 4, एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 9 ज़ा 81, एक्स की पावर हो गई 4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल 2/9, 196/9। देन एक्स की पावर 4 प्लस 1/81, एक्स की पावर 4, 196/9 माइनस 2/9, एक्स की पावर 4, 1/81, एक्स की पावर 4, डिनोमिनेटर में आ गया 9, 196 माइनस 2 माइनस करके आ गया 194/9। एंड ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 13 के बी पार्ट का भी, 13 का फर्स्ट पार्ट एंड उसका सब पार्ट बी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए गिवन क्या दिया है। गिवन आपको दिया है x माइनस 2/x इज इक्वल टू 6 एंड आपको फाइंड क्या करना है एक्स क्यूब माइनस 8/x³। तो हमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करके आंसर मिल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के हम क्या कर देते हैं क्यूबिंग। तो x माइनस 2/x³ देन 6 का क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a³ माइनस b³ क्या है 2/x³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी है 2/x ब्रैकेट में x माइनस 2/x एज इट इज़। एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने टाइम, 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 216। देन अब यहाँ पर देखिए x कैंसिल हो गया, आपके पास आया x³ माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड डिनोमिनेटर में x³ माइनस 3 इंटू 2 एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। x माइनस 2/x की वैल्यू है 6, 216 एज इट इज़। x³ माइनस 8/x³ माइनस देखिए ये 3 2 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू दिस। देन आगे क्या आ जाएगा हमारे पास x³ माइनस 8/x³ इज इक्वल टू 216 प्लस 36। देन x³ माइनस 8/x³ इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 252 एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। बस आपको प्रैक्टिस करना है और आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।